नमस्कार, एग्जाम टाइम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी देखिए भूगोल का वायुमंडल का ही ये पार्ट है। वायुमंडल से संबंधित इसके पहले की वीडियो में आपने सूर्यातप तथा वायुमंडल से संबंधित पवन के से संचार से जितने क्वेश्चन थे सभी को देखा है। इसमें वायुमंडल की संरचना से प्रश्न है और स्थानीय पवनों से प्रश्न है, और ये वीडियो देखने के बाद वायुमंडल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, वायुमंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। बस जरूरत है तो धैर्य से देखने की और इसको समझने की। सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे, इसके बाद जो भी है ठीक हम उसी में अगर जरूरत लगेगी तो वायुमंडल को समझा भी आपको देंगे। यानी कि ये जो 20-22 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये केवल 20-22 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चन जाएंगे। बस जरूरत है तो आप क्या करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए जैसा आप हर दिन करते हैं, और एक एक प्रश्नों पर विचार करिए, अपने आंसर दीजिए, फिर मिलाइए सही है कि गलत है। ठीक, हाँ देखिए पहला ही स्थानीय पवन से क्वेश्चन आया है। स्थानीय पवनों से, स्थानीय पवन किसे कहते हैं? यह वह पवनें होती हैं जो स्थान विशेष की विशेषताओं के आधार पर, जैसे ताप में अंतर हो गया, धरातल की बनावट के हिसाब से वायुदाब में अंतर हो गया, इसके सागर के जल के ताप का अंतर हो गया, इन सभी स्थानीय तमाम सारे परिवर्तनों के कारण जो पवन चलती है उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवन। तो ये पूछा चिनूक क्या है, तो चिनूक एक स्थानीय पवन है। चिनूक क्या है? एक स्थानीय पवन है। क्या है? स्थानीय पवन है। अब ये चलती कहां है ये भी जान लेना है। ये चलती, देखिए चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा है। शुष्क एवं गर्म पवन है, जिसके कारण जब ये नीचे उतरती है तो वहां के बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसको नाम चिनूक पड़ा। चिनूक का मतलब ही होता है हिमभक्षी। समझ में आई बात? ये बर्फ को खाने वाली हवा है। तो ये कहां प्रवाहित होती है? रॉकी पर्वत से नीचे की तरफ यूएसए में। इसका अर्थ है हिमभक्षी। क्या? हिमभक्षी, गर्म और शुष्क हवा है। आगे अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर संबंधित है। डॉक्टर संबंधित है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सहारा से, ऑस्ट्रेलिया से, या पश्चिमी अफ्रीका से। तो देखिएगा डॉक्टर जो हवा है ये क्या है? डॉक्टर हवा है गर्म और शुष्क। पहले देख लीजिए, डॉक्टर गर्म और शुष्क हवा है। ये सहारा के मरुस्थल से चलती है। कहां? सहारा के मरुस्थल से चलती है गिनी तट की ओर चलती है, क्योंकि गिनी जो है एक उमस भरी जलवायु वाला देश है, और वहां जाकर उसकी नमी को क्या करती हैं? उसकी नमी को सोख लेती हैं। उसकी नमी को क्या करती हैं? सोख लेती हैं, जिसके कारण वहां एक सुखद वातावरण होता है, जलवायु हो जाती स्वास्थ्यवर्धक। इसीलिए इसको कहते हैं डॉक्टर हवा। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको डॉक्टर कहते हैं। तो क्या लगाएंगे? सहारा के मरुस्थल से नीचे की तरफ चलती है। आगे अब ये शुरू होती है। ये देखिए, अगर इसका प्रश्न का आंसर संबंधित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये गिनी तट पर पहुंचती है, तो इसका एक आंसर अगर संबंधित पूछा है क्षेत्र से तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गिनी तट पर जाती हैं,
गिनी तट पर जाती हैं और वहां के जलवायु को स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। यदि कहां से चलती हैं तो सहारा के मरुस्थल से चलती हैं। कहां से संबंधित है तो पश्चिमी अफ्रीका गिनी तट पर। अब वो किस सेंस में इस प्रश्न का आंसर चाहता है ये इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन के आंसर पर कि वो लगाया क्या है। ठीक है ना जी। आगे मुझे संबंधित अगर लग रहा है तो सबसे देखिएगा तो आप डी मारिएगा। क्या मारिएगा? डी सबसे सही है। डी क्योंकि पूछ रहा है कहां से संबंधित है तो पश्चिमी तट। शुरू कहां से होती है? सहारा से। कह रहा यल नीनो क्या है? यल नीनो क्या है? वायुमंडल की ऊपरी परत पर चलने वाली धारा है। भारतीय मानसून की तीव्रता में सहायक व्यापारी पवन है। पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। पश्चिमी यूरोप में प्रवाहित शीत जलधारा नहीं। पेरू के तट पर चलने वाली पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली उष्ण जलधारा है। उष्ण जलधारा यल नीनो। आगे यल नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं। पेरू के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा, पूर्वी के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा। तो पूर्वी के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा है। यल नीनो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यल नीनो क्या है? ठीक है। अब आगे आइए। चलिए कमेंट निश्चित तौर पे आप करिए। कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा कि क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपको गलत लग रहा है। आगे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कौन सी हवा किस देश से संबंधित है। सुमेलन करना है। चीनूक, अभी आपको मैंने बताया चीनूक की बात। तो चीनूक का संबंध कहां है? 4 से है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए में देखिए 4 कहां है? ए में 4 अगर आपको आ गया तो पहला ही सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अब आप मिला सकते हैं। बी में 1 है। बी में क्या है? 1 है। फान स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत से चलती है। फान स्विट्जरलैंड आल्प पर्वत से। ठीक, अब देखिएगा सी हरमट्टन। सी जो है गिनी तट पर चलती है। हरमट्टन। सिराखो कहां? उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका। यही सिराखो किधर? भूमध्य सागर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में नमी उठा लेकर के आगे बारिश करती है, जिसको हम रेत या खूनी वर्षा कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। मिलाते हैं तो पहला तो सही है, ये सही है। चीनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। खमसिन मिस्र में चलती है। खमसिन कहां चलती है? मिस्र में चलती है। मिस्ट्रल ये भी फ्रांस में चलती है। हरमट्टन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। इथोपिया जो दिया है ये गलत है। यूथोपिया अफ्रीका के पूरब में है। ठीक है, इथोपिया कहां है? ये पूरब में है। किसके? अफ्रीका के, यानी यही गलत है। अगर पश्चिम में होता तो सही होता। इथोपिया, सोमालिया ये सब कहां है? पूरब में है, अफ्रीका के। आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर देखिए, और क्वेश्चन इससे छपेगा, छप गया होगा, एग्जाम होना बाकी है। हरमट्टन सऊदी अरब, चीनूक संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही है। ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया, फान स्विट्जरलैंड। हरमट्टन सऊदी अरब दे दिया। कहां दे दिया? सऊदी अरब, जो क्या होगा आपका एक तरह से गलत होगा। ठीक है, सऊदी अरब से संबंध किसका? इसका नहीं है। ठीक, बाकी सभी सही हैं। ब्रिक फील्डर्स, फान सब सही है। हरमट्टन का संबंध कहां? सऊदी अरब से नहीं है। आगे, क्योंकि सऊदी अरब भी कहां है? अफ्रीका के पश्चिम में ही है, पूरब में। आगे हरमट्टन सऊदी नहीं, सऊदी अरब अफ्रीका के कहां?
पश्चिम में है, हम पूर्व बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिएगा, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया में जो शीतकालीन गर्म शुष्क पवन है उसे हम सांता आना कहते हैं। कैलिफोर्निया में शीतकालीन गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? सांता आना। क्या कहते हैं? सांता आना। बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन कहलाती है फान नहीं, मिस्ट्रल नहीं, चिनूक नहीं, सिराको कहलाती है। सिराको या सिराखो। ठीक है, सहारा के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को सिराको कहते हैं। सिराको क्या है? ज्वालामुखी, पक्षी, स्थानीय पवन या द्वीपमाला? सिराको एक स्थानीय पवन है। क्या है? स्थानीय पवन। अभी इसके बारे में जिक्र हो रहा था। सिराको क्या है? फिर वही है स्थानीय पवन। क्या है? स्थानीय पवन। आगे, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले पवन को कहते हैं? आल्प्स पर्वत के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताइएगा। आल्प्स पर्वत के सहारे कहां दक्षिण में उतरने वाली पवन को, बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? फान कहते हैं। अभी आपने देखा है। क्या कहते हैं? फान। अगला कह रहा कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली पवन को, फिर वही क्वेश्चन दे दिए शायद। फान। 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, 2005 में यह प्रश्न पूछा गया, फिर 4 में भी पूछा गया है और आंसर वही होगा, फान। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली पवन को कहते हैं? पवन रॉकी पर्वत से किसका नाम है? चिनूक का। रॉकी पर्वत से किसका नाम है? चिनूक का। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहां पर पाया जाता है? विषुवत रेखा पर, सवाना क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान पाया जाता है कहां पर? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, आगे, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को पिछली वीडियो में अभी सब बताया गया है, उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। फिर कह रहा पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है क्या कहलाता है? फिर वही क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध। क्या? उष्णकटिबंध। आगे, तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, क्षैतिज वितरण के रूप में, ये दोनों किया जाता है। तिर्यक वितरण के रूप में नहीं किया जाता, प्रादेशिक वितरण ये भी किया जाता है तापक्रम का। तापमान विलोपन की स्थिति में उत्पन्न, तापमान विलोपन मतलब व्युत्क्रम उल्टा उत्पन्न करने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? लंबी ठंडी रातें, पर्वताकीर्ण घाटी, तीव्र वेग से बहती वायु, स्वच्छ आकाश। तो इसका सही है तीव्र गति से बहती हुई वायु। तापक्रम व्युत्क्रम का मतलब तापक्रम क्रम सीधा कैसे होता है? ऊंचाई के साथ साथ अगर तापमान गिर रहा है, ऊंचाई के साथ साथ अगर तापमान गिर रहा है तो हम इसे सीधा क्रम कहते हैं, क्योंकि यही रियलिटी है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है। यदि ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है तो यह तापमान विलोमिता कहलाती है। क्या कहलाती है? तापमान विलोमता। क्या? तापमान विलोमता। आगे, तापमान विलोमता से क्या तात्पर्य है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी नहीं है, तो सीधा है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि, ये तापमान विलोमता है। आगे है, प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? ठीक है,
देखिए 6.5, इसमें अगर 1000 ले लेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा, 6.5 अंश सेंटीग्रेड। मीटर है तो इसलिए पॉइंट में लग गया है, 1 किलोमीटर पर 6.5 होता है। सामान्य ताप ह्रास दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होने की दर क्या होती है? देखिए यही सही आंसर आ गया, 6.5 अंश सेल्सियस प्रति 1000 में घट जाता है, 1000 मीटर पर घट जाता है। आगे, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है, तो ये सही है, 17-18। वही आगे देखिए, कह रहा वायुमंडल के सबसे निचले स्तर पर क्या नाम है? वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है पूछा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बता दूं वायुमंडल का सबसे निचला स्तर, तो वायुमंडल देखिए गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें वायु के साथ साथ जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं, कितनी? 5 परतें। ये आपका धरातल है, क्या है? धरातल, ठीक। देखिए इसके बाद ये पहली परत है 8 से 18 किलोमीटर तक, यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था। पहली परत है, इसका नाम है क्या? परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। अंग्रेजी में इसका नाम है टोपोस्फियर, टोपोस्फियर। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, वही जो 1000 मीटर पर 6.5 अंश सेल्सियस। इसीलिए वायुमंडल की सभी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, इसी में घटित होती हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे की मैं बात करूं, इसके बाद आपका समताप मंडल है, इसका नाम है समताप मंडल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और ये जो ऊपरी सीमा है इसे पाज कहते हैं, जैसे टोपोसपाज, स्ट्रेटोसपाज, ठीक है। समताप सीमा, क्षोभ सीमा, जब सीमा की बात करें तो पाज लगाएगा, ठीक। देखिएगा ये समताप मंडल है, समताप यानी कि इसमें तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है, न घटता है न बढ़ता है, इसलिए कोई भी मौसमी दशा इसमें नहीं होती है। आंधी तूफान बादल बारिश सब इसी में होता है पहले में, इसीलिए परिवर्तन बना। इसी में O3 पाई जाती है, ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर में ओजोन परत, समझ रहे हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर तक, 50 किमी। इसी में वायुयान उड़ना पसंद करते हैं, वायुयान इसी में उड़ना पसंद करते हैं समताप मंडल में। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेसोस्फियर, मेसोस्फियर। इस परत की विशेषता सबसे बड़ी क्या है? इसका तापमान माइनस में चला जाता है, -100 अंश सेल्सियस। इसको ठंडी परत भी कहते हैं, ठंडी परत। और ये मध्य में है, क्या? इसलिए मध्य परत नाम मध्य मंडल। इसके बाद इसके ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। इसको ताप मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं। क्लियर? ताप मंडल। इसी से रेडियो तरंगे वापस होती हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे क्या होती हैं? वापस होती हैं। आपके जितने भी नेटवर्क हैं, मोबाइल से लेकर टीवी, कंप्यूटर, सब यहीं से काम कर रहे हैं। बाबू सोना या हल्लो हाय जितना भी आपका हो रहा है, सब इसी से हो रहा है, यानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परत है ये।
ठीक है। इसके बाद ऊपर देखिए, यह जो है आपकी मध्यमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है, यह 680 है, ये आपकी 1600 सही मानी जाती है। इसके बाद 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका नाम है, ये तो आयन मंडल हो गया आपका, क्या हो गया, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर या आयन मंडल। इसके बाद ये है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है। इसमें हवा बहुत कम होती, गुच्छों के रूप में, ठीक है, कोशों के रूप में होती है। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दोनों मंडल ऊपर के विषम मंडल कहलाते हैं, क्या, विषम मंडल, और नीचे के 3 मंडल सम मंडल कहलाते हैं, सम मंडल। क्लियर। तो ये सारे प्रश्न आपके थे, आप सभी प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। फिलहाल अब इसका बताइए, सबसे निचले परत को क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल। क्या कहेंगे, परिवर्तन मंडल। आगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, जो छोपले है पृथ्वी के, ठीक है, सबसे ढका हुआ, सबसे पास की, तो क्षोभ मंडल। कहते नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई बात हो जाती, तुरंत भीड़ लग जाती, कहते हैं का छोपले हुआ, हटता तनी हवा ले देता। तो क्षोभ मंडल मतलब जो पृथ्वी पे छोपी हुई परत है, ठीक है। आगे करा कि 90 किमी के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है होमोस्फियर, हेटोस्फियर, हेट्रोस्फियर या होमोस्फियर। जल्दी बताइएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, टेक्निकल, इसलिए आप सब निश्चित रूप से इसका जवाब दीजिए, क्या कहते हैं उसको। आइए देखते हैं, 90 किमी के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है, क्या कहलाती भाई, तो यह परत जो है हेट्रोस्फियर कहलाती है, हेट्रोस्फियर, ठीक है। क्या कहलाती है, हेट्रोस्फियर। कहां ऑप्शन है, हेट्रोस्फियर, हेट्रोस्फियर। आगे, ये नया क्वेश्चन है मेरे लिए भी, आप भी जान लीजिए। आगे कि वायुमंडल में समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमा परत, समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच की परत जो है उसे क्या कहते हैं। देखिए पाज लगा है ना, मैंने कहा है। अब देखिए क्या है, समताप मंडल ये है और ये है मध्यमंडल की बीच की सीमा को कहेंगे स्ट्रेटोसपाज, क्योंकि ये इसकी सीमा है, समताप मंडल के ऊपरी परत की सीमा है, तो स्ट्रेटोपाज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेटोपाज। अगर ये इसकी रहती, ये आपका क्षोभ मंडल है, ये पूछता तो ये टोपोपाज है, टोपोसपाज। ये स्ट्रेटोपाज है, ठीक है। ये थर्मोपाज है, थर्मोपाज, ठीक है। और ये मेसोस्पाज है। एक मिनट, ये है मध्यमंडल, ये मेसोपाज है, ये थर्मोपाज है। आयन मंडल की ऊपरी परत को थर्मोपाज कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको क्रम में लगाना हो, इसको क्रम में लगाना हो तो सबसे पहले नीचे कौन सा आएगा, ट्रोपो। ट्रोपो के बाद कौन आएगा, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो। उसके बाद कौन आएगा, मेसो, और सबसे ऊपर कौन आएगा, थर्मो, ठीक है। इस तरह से ये क्रम बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। आगे, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है परावैंगनी किरणों से। कौन सी किरणों से,
पराबैंगनी किरणों से। आगे पढ़िएगा ध्यान से, कह रहा है कि सैकड़ों वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं, उस पर विचार करना है। देखिए कह रहा है कि सैकड़ों किमी ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्र पर्दों का गैसीय आवरण है। वायु आकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। उपयुक्त कथन में से सही या गलत बताइए। सैकड़ों किमी ऊंचाई तक यह फैला संकेंद्र परतों का गैसीय आवरण, ये तो सही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी के से अलग नहीं हो सकता, यह भी सही। इसकी सबसे निचली परत नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर नहीं, सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल है जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, तो यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, सी सही है। 1 और 2 कहते नहीं कि अगर पूरी तरह से आप पढ़ेंगे रहेंगे तभी सही होगा, आप आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो नहीं सही होगा। नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है? ठीक है, तो देखिएगा हैविसाइड, मार्सेल निकोलेट, नेपियर्सा केनेली। तो मार्सेल निकोलेट ने 2 भागों में बांटा है, एक सममंडल जिसके अंतर्गत आपका क्षोभ मंडल समताप मंडल और मध्य मंडल आता है, और विषम मंडल के अंदर कौन कौन सा? आयन मंडल और बहिर्मंडल आता है। क्लियर? आगे बढ़िए। कह रहा है कि वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? वायुमंडल की परतों का, अब नीचे से और ऊपर से नहीं पूछा है, देखते हैं नीचे और ऊपर से कौन सही होता है। सबसे पहले देखिएगा कौन परत है, ठीक है? अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। समताप मंडल सबसे पहले तो नहीं होता है, अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, यही सही है। अधोमंडल मतलब क्षोभ मंडल पूछ रहा है, ठीक है? क्या? क्षोभ मंडल। अधोमंडल का मतलब क्षोभ मंडल। क्लियर? कभी कभी नाम इधर उधर कर देते हैं लोग, तभी भी दिक्कत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम, परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल नहीं, परिवर्तन मंडल नहीं, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, तो ये सही है। ताप मंडल आयन मंडल को कहते हैं, ताप मंडल आयन मंडल को, अधोमंडल परिवर्तन मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है। तो क्षोभ मंडल स्टार्ट करें, क्षोभ मंडल यही सी। आगे ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं, पॉजेस का कौन सा सही क्रम सही है? अभी मैंने इसको बताया है। सबसे पहले ट्रोपोस्पाज होगा, स्ट्रेटो, मेसोस और मैग्नीटोपाज, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अब नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से वायुमंडल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वह सभी क्या हो गए? समाप्त हो गए। बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और आपकी तैयारी में ये फायदा कर रही कि नहीं कर रही है। मेहनत करिए दोस्तों, इस बार आपको ये वैकेंसी जरूर ले लेनी है, क्योंकि अब की बार नहीं तो कभी नहीं, 4 साल फिर आप एक कमरे में बैठ के बिताएंगे, तब जाकर दूसरी वैकेंसी आएगी, ठीक है? तो आपके घर वाले, आपके नाते रिश्तेदार अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि बाबू कितना पढ़ाई लिखाई भइल, तो उस पर नाराज नहीं होना है, वो आपका भला चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं, तभी पूछते हैं। समझ में आई बात? हाँ, और आपको निश्चित रूप से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानकर अच्छा होगा कि 125 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन
30 क्वेश्चन का जो सेट आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें कितना सही हो रहा है, ये आत्मबल पैदा करता है। इसलिए एग्जाम के टाइम प्रेशर मत लीजिए, होगा ना होगा अपनी बात पर है। अगर आपकी तैयारी हो जाएगी तो निश्चित होगा, प्रेशर से एग्जाम नहीं निकलता है, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती। बस आप एक एक टॉपिक पढ़ते रहिए, उससे क्वेश्चन को हल करते रहिए। आपका नहीं होगा तो किसका होगा। धन्यवाद सुनने के लिए।